नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए हम बात करेंगे आप बीकॉम पार्ट सेकंड एबीएसटी पेपर फर्स्ट, और जो फर्स्ट पेपर है आपका है इनकम टैक्स आयकर। कौन सा है? आयकर, इनकम टैक्स। देखिए आयकर, और आयकर की जो आपको बुक खरीदनी है वो आरबीडी पब्लिकेशन की है। आरबीडी पब्लिकेशन, शर्मा शाह मंगल, इनकम टैक्स। शर्मा शाह मंगल। आरबीडी पब्लिकेशन की ये बुक आपको मार्केट से खरीदनी है। आरबीडी पब्लिकेशन, आयकर, इनकम टैक्स, शर्मा शाह मंगल। क्लियर है? आरबीडी पब्लिकेशन की। अब हम इसमें बात करते हैं। देखिए इसमें यूनिट नंबर, यूनिट फर्स्ट, जो फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट में आपके कुल मिलाकर 3 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 3। फर्स्ट चैप्टर होगा आपका परिचय व परिभाषा, ठीक है। दूसरा चैप्टर होगा आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, और तीसरा चैप्टर है आपका वेतन शीर्षक से इनकम फ्रॉम सैलरीज। देखिए 3 चैप्टर इस यूनिट में है। यूनिट नंबर फर्स्ट में 3 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर होगा आपका इंट्रोडक्शन, परिचय एवं परिभाषाएं। नंबर 2 नंबर का चैप्टर होगा रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। और नंबर 3 चैप्टर होगा आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज। ये 3 चैप्टर है। यूनिट नंबर फर्स्ट में 3 चैप्टर मिलेंगे। इंट्रोडक्शन, परिचय व परिभाषाएं, रेजिडेंशियल स्टेटस, इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन शीर्षक से आय। और इन 3 चैप्टरों में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में 20-20 नंबर के। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर सबसे यूनिट नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं। यूनिट नंबर फर्स्ट में 3 चैप्टर है। इंट्रोडक्शन, परिचय व परिभाषाएं, रेजिडेंशियल स्टेटस, इनकम फ्रॉम सैलरीज। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर हम फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर की बात करेंगे। और आपको बुक का बता ही दिया, आयकर, इनकम टैक्स, शर्मा शाह मंगल, आरबीडी पब्लिकेशन की बुक आपको क्या करनी है? परचेज करनी है। क्लियर हो गई बात? देखिए फर्स्ट चैप्टर आपका है परिचय, ये हम परिभाषा है। इनकम टैक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ठीक है।
इंट्रोडक्शन, जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इसमें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको इंट्रोडक्शंस एंड डेफिनेशंस बताई गई है कि आपका आयकर क्या होता है, आय क्या होती है, करदाता क्या होता है, गत वर्ष क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, आय के शीर्षक क्या होंगे, कुल आय क्या होगी, कुल आय, कर्षी आय किसे कहते हैं, किस किस को कर्षी आय में शामिल किया जाता है। क्लियर। तो ये चीजें, और आयकर अधिनियम कौन सा है, कौन से ईयर में लागू हुआ, ये चीजें हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे। क्लियर। और जो आपका आयकर है वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, वो चीजें इसमें बताई गई है। क्लियर। तो विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं वगैरह इसमें आपको बताई गई है। क्लियर। तो देखिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं आयकर। आयकर, इनकम टैक्स। देखिए आयकर, इनकम टैक्स, आय पर लगाए जाने वाला, देखिए आय पर लगाए जाने वाला प्रत्यक्ष व प्रगतिशील, प्रत्यक्ष व प्रगतिशील कर है। देखिए आयकर क्या है आपका, आय पर लगाए जाने वाला प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है। क्या है, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है। अर्थात आपकी जो इनकम होगी उस इनकम पर क्या चार्ज किया जाएगा, इनकम टैक्स। क्या चार्ज किया जाएगा, इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स आपका कौन से, किस प्रकार का कर है, डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, क्लियर। देखिए यहां पर आयकर, इनकम टैक्स, आय पर लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष व प्रगतिशील कर है। क्लियर। और जो कर होता है वो सरकार की राजस्व प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। क्या होता है, राजस्व प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। और इसमें इनकम पे चार्ज किया जाता है क्या, इनकम टैक्स। और ये एक प्रकार का आपका डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। देखिए अब यहां पर बात आती है कि भारत, ठीक है, और भारत में जो भी करदाता होते हैं, ठीक है, उनसे दो प्रकार के कर वसूल किए जाते हैं, टू टाइप्स ऑफ टैक्स। क्लियर। भारत में करदाताओं से दो प्रकार के कर वसूल किए जाते हैं, टू टाइप्स ऑफ टैक्स। एक आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा आपका इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, और एक आपका अप्रत्यक्ष कर। तो देखिए भारत में करदाताओं से दो प्रकार के कर वसूल किए जाते हैं। देखिए टू टाइप्स ऑफ टैक्स, टू टाइप्स ऑफ टैक्स। टू टाइप्स ऑफ टैक्स। एक आपका आएगा प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स,
दूसरा आपका होगा अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। भारत में करदाताओं से कितने प्रकार के, 2 प्रकार के कर वसूल किए जाते हैं। एक तो प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स और दूसरा अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। भारत में करदाताओं से 2 प्रकार के कर वसूल किए जाते हैं। एक आपका प्रत्यक्ष कर, दूसरा आपका अप्रत्यक्ष कर। अब देखिए हम बात करेंगे प्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर फिर लिखेंगे। देखिए प्रत्यक्ष कर से आज से ऐसे कर से है जिसमें कर चुकाने वाला व्यक्ति कर का भार स्वयं वहन करता है। क्लियर? जैसे आयकर, उसकी स्वयं की इनकम है, उस पर वो आयकर दे रहा है, कर चुका रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष कर कहलाएगा। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आपका क्या है, इनकम टैक्स है। और हम पूरा इनकम टैक्स ही आपकी ये बुक में दे रखा है, यही पढ़ेंगे इसमें। और इनकम टैक्स एक्ट लगता है आयकर अधिनियम 1961 जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 1962 को। क्लियर? तो यहां पर प्रत्यक्ष कर के बारे में बताया कि प्रत्यक्ष कर से आज से ऐसे कर से है जिसमें कर चुकाने वाला व्यक्ति कर का भार स्वयं वहन करता है। और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आपका इनकम टैक्स। और कराघात और करापात, कराघात व करापात, कराघात व करापात एक ही व्यक्ति कर होता है, वो टैक्स क्या कहलाता है, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। और उसमें उदाहरण बता दिया आपका इनकम टैक्स। देखिए प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर से आज से ऐसे कर से है, प्रत्यक्ष कर से आज से ऐसे कर से है जिसमें कर चुकाने वाला व्यक्ति, जिसमें कर चुकाने वाला व्यक्ति ही कर का भार स्वयं वहन करता है। देखिए प्रत्यक्ष कर से आज से ऐसे कर से है जिसमें कर चुकाने वाला व्यक्ति ही कर का भार स्वयं वहन करता है। अर्थात इसमें कराघात व करापात, कराघात व करापात एक ही व्यक्ति पर होता है। कराघात व करापात एक ही व्यक्ति पर होता है। उदाहरण है जो आपके, देखिए प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आपके
आयकर, इनकम टैक्स। यह आपके प्रत्यक्ष कर का उदाहरण, अच्छे से देख लेना। प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर से ऐसे कर से है जिसमें कर चुकाने वाला व्यक्ति ही कर का भार स्वयं वहन करता है, अर्थात जो व्यक्ति चुकाएगा, जिसकी आय होगी वही व्यक्ति उस कर को क्या करेगा, चुकाएगा। इसलिए इसको कहा कि इसमें कराघात व करापात एक ही व्यक्ति पर होते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर से आशय ऐसे कर से है, ऐसे कर से है जिसमें कर चुकाने वाला व्यक्ति कर का भार, जिसमें कर चुकाने वाला व्यक्ति कर का भार ग्राहक पर डाल देता है। क्लियर, ग्राहक पर डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं दुकान से कोई सामान लेने गए, क्लियर, ठीक है, तो वो आपको कहेगा कि जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर खरीदा और कंप्यूटर आपके 10,000 रुपए का था, उस पर टैक्स लग गया 1,000 और टोटल कॉस्ट कितनी होगी उसकी 11,000। तो कहने का मतलब आप ग्राहक है और वो दुकानदार है, तो दुकानदार ने कर आपसे किससे ले लिया, ग्राहक से। क्लियर, ग्राहक से कर लेकर किसने, दुकानदार ने, और फिर दुकानदार किसको चुका रहा है, सरकार को। इसलिए इसको क्या कहा, अप्रत्यक्ष कर। देखिए यहां पर अप्रत्यक्ष कर से आशय ऐसे कर से जिसमें कर चुकाने वाला व्यक्ति कर का भार किस पर डाल देता है, ग्राहक पर। चुकाता कौन है, दुकानदार, लेकिन उसको पे कौन कर रहा है, ग्राहक। उदाहरण, जीएसटी, वस्तु व सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, जीएसटी। अच्छे से हो गया होगा कि प्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है, याद भी हो गया। जो इनकम टैक्स है वो आपका डायरेक्ट टैक्स है, जो जीएसटी है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर, एक नोट लिख लीजिए यहां पर, नोट। देखिए यहां पर नोट की बात आ रही है कि भारत, और भारत में कर, भारत में कर सर्वप्रथम
1860 में, 1860 में। और किसने? सर जेम्स विल्सन ने लगाया था। और ये टैक्स लगा था ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, ब्रिटिश सरकार के दौरान। क्लियर? भारत में जो आयकर है